बच्चों 12th क्लास का कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम है। इसमें कर रहा है 5 कैपेसिटर कनेक्टेड है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, 100 वोल्ट सप्लाई से बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना दिया है 100 वोल्ट। तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। इस नेटवर्क में टोटल एनर्जी कितना होगा। देखिए बच्चों, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका वैल्यू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। बट यहाँ पर सीधे सीधे एक कैपेसिटर नहीं है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का। तो यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगा ना बच्चों, वो होगा हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। यानी ये पूरा नेटवर्क का हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के और तब हम इस पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले इसको तोड़ते हैं, यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, चार्ज ही लीजिए, चार्ज कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, इधर आया, यहाँ से फिर चार्ज कुछ इधर जाएगा, इधर जाएगा। जैसे ही यहाँ से दो भाग में बटा तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो पहले इसके लिए निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग मान लेते हैं C1। C1 कितना हो जाएगा, पैरेलल में क्या करते हैं, अगर कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सीधे ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 3 कितना 6 माइक्रो फैराड C1। ठीक है बच्चों, आसान है पैरेलल का। ठीक है, अब ये दोनों का तो हो गया। अब ये दोनों को जब पैरेलल है और इसका जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 निकाल चुके तो दोनों हटा के हम लोग इसके जगह पर क्या यूज कर देंगे बच्चों, सिर्फ एक ही कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C1 = कितना हो जाएगा बच्चों। अब इसको हटा देते हैं, C1 हो जाएगा 6 माइक्रो फैराड। अब आगे आते हैं। ठीक है, इसको भी रहने दीजिए। अब यहां से जो चार्ज निकला था कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, पैरेलल। तो इनका भी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट। इसको मान लेते हैं C2। तो C2 भी क्या होगा, अगेन C2 = 2 + 1 कितना हो गया 3 माइक्रो फैराड। चलिए ये दोनों को भी हटा के इसके जगह पर एक ही हम लोग कैपेसिटर यूज करेंगे जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों 3 माइक्रो फैराड। ये C2 लिखे हैं 3 माइक्रो फैराड। अब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज। तो फिर ये इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके यानी इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे सिंगल, तो वो क्या हो जाएगा, उसको मानते हैं C3। C3 क्या होगा सीरीज के लिए, तो C1 × C2 / C1 + C2। C1 कितना है बच्चों 6, C2 कितना है बच्चों 3, यहाँ पे 6 + 3 कितना हो जाएगा C3 18/9 कितना हो गया बच्चों 2 माइक्रो फैराड। यानी कि जो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसका वैल्यू कितना है कैपेसिटेंस का 2 माइक्रो फैराड। यानी अब इसको भी हटा देंगे और इसके जगह पर सिंगल ही यूज करेंगे। ठीक है, सिंगल ही यूज करेंगे। और ये C3 है, इसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रो फैराड। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, तो अब यहां से जो चार्ज निकलेगा वो सिर्फ इधर जाएगा और इधर जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं। तो अब ये दोनों दो पाथ है तो ये दोनों फिर से क्या हो गए, पैरेलल। पैरेलल के लिए अब देखिए C इक्विवेलेंट फाइनल है, पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं C3 अब प्लस ये कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा 2 + 2 4 माइक्रो फैराड। ये आ गया अपना C इक्विवेलेंट। पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल लिए बच्चों। अब एनर्जी की जहां तक बात है तो हो जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। हाफ C इक्विवेलेंट कितना है 4, माइक्रो को क्या लिख देंगे 10⁻⁻6, अभी क्या 100 का स्क्वायर। चलिए बच्चों इसको और सोल्व करते हैं। अब हमको लग रहा है कि ये मिटा देना ही अच्छा रहेगा। ये सोल्व करते हैं बच्चों। हाफ 4 10⁻⁻6 और 10⁻2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 4। इसको कैंसिल किए 2 से, 2 × 10⁻⁻6 अब प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चों 2 × 10⁻⁻2। अब -2 है मतलब 0.02 जूल। तो कितना एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में 0.02 जूल।
ये हो गया इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है।